हर हर महादेव, जय सिया राम। आप सभी को दीपावली का 5 दिवसीय जो त्योहार और पावन मनाया जाता है, तो उसका प्रारंभ धनतेरस के दिन से प्रारंभ हो जाता है। जो धनतेरस 29 तारीख को रहेगी। इसके बाद धनतेरस के बाद आ जाती है रूप चौदस। रूप चौदस को नरक चौदस भी कहा जाता है। तो 30 तारीख को रहे। इसके बाद शुभ दीपावली, महालक्ष्मी मैया की पूजन। इसमें अब ब्राह्मणों के मत, पंचांगों के मत और आचार्यों के मत, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण आचार्य हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और सबके अपने अपने मत हैं। इस मत में हम जा नहीं रहे हैं। मत का कारण ये होता है कि ये भारत देश है, यहाँ भारत देश है, इसमें विशेष करके ये माना जाता है कि कोई 31 को भी दीपावली 31 अक्टूबर को भी मनाएगा और कोई 1 तारीख को, और दोनों दिन अमावस्या तिथियां पड़ रही हैं। इसलिए जो भी जिस मत के अनुसार चल रहा है और जो भी आचार्य हैं, गुरुजी हैं, क्योंकि एक विशेष करके जब हम कोई भी पूजन अर्चन आदि करते हैं तो उसमें बहुत चीजें बोलना पड़ता है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि गणेशाय नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, उमा महेश्वराय नमः आदि आदि। उसी में बोला जाता है ब्राह्मण आदि देवाय नमः। ब्राह्मण सारे हैं, क्योंकि विष्णु का रूप कहे गए हैं। इसलिए जो भी ब्राह्मण कह रहा है उनके मुखार बिंद से तो अपने अपने मत सब रख रहे हैं। उस मत के अनुसार हम नहीं जा रहे हैं। उस मत में एक ही बात है कि जिसको जिस तरीके से 31 को अगर महालक्ष्मी मैया की पूजन करना है तो कर सकते हैं, और जिसको भी 1 तारीख को पूजन अर्चना आदि करना है महालक्ष्मी माता की तो कर सकते हैं। इसमें विशेष करके क्या माना जाएगा कि जब भी आप महालक्ष्मी मैया की पूजन करें तो जो भी दीप आदि प्रचलित करें, और महालक्ष्मी जी के समय में विशेष करके आप जितने भी दीपक जलाएं, 16 जलाएं, 27 जलाएं, 21 जलाएं, जो भी आप जलाते आए हैं वो आप प्रचलित करें। प्रचलित करने के बाद फिर दीपावली की पूजन महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी, सरस्वती माता की पूजन हो जावे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, विशेष करके 7 जगह विशेष करके दीपक आपको अवश्य रखना है। इससे क्या होता है, पहले नंबर तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा, हमें गौ माता के सामने रखने से 33 कोट देवता का 33 कोट देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा माता, जहां हम रसोई आदि में भोजन आदि बनता है, वहां भोजन करते हैं और सपरिवार करते हैं। तो ऐसे कुछ खास 7 जगह आपको 7 दीपक रखना है। 7 दीपक कहां कहां रखेंगे, सर्वप्रथम पहले नंबर ईश्वर के मंदिर में भी रख सकते हैं, नहीं है तो घर पे भी रख सकते हैं। दूसरा दीपक रखना है गौ माता के। जो भी गौ माता अगर जिनके यहाँ नहीं भी है तो जहां भी दिखे उनके सामने भी गौ माता के यहाँ दीपक आप एक पूजन करने के बाद रख सकते हैं। तो ये हो गए 2। तीसरा रखना है आपको तुलसी, क्योंकि कार्तिक मास लगा है, भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत प्रिय है और महालक्ष्मी के पति विष्णु भगवान है, तो कार्तिक मास में विशेष फलदायी कहलाता है, तो उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये माना गया है तुलसी माता के लिए, क्योंकि तुलसी को भी भगवान विष्णु प्रिय हैं और विष्णु को भी तुलसी बगैर उनकी पूजन अर्चन नहीं की जाती है। तो ये हो गए 3। चौथा रखना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले में भी भगवान विष्णु का वास है, फिर भी देवताओं का बहुत विशेष माना गया है और पुराणों में भी लिखा गया है। तो पुराणों के ही विशेष करके दीपावली क्यों, क्योंकि हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर
ले जाती है और हमारे जीवन में भी उजियाला और रोशनी करती है। इसलिए हमें भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं सभी को, इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति के घर में दीपावली मनाई जाती है, तो हर व्यक्ति को आशीर्वाद कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आता है बिल वृक्ष, क्योंकि बेल वृक्ष के नीचे रखने से, क्योंकि महालक्ष्मी का वास भी वहां पर है, क्योंकि मूल जड़ है, तो मूल जड़ में महालक्ष्मी माता का वास रहता है, तो बील वृक्ष के यहाँ भी रख सकते हैं। तो पहले हो गई है भगवान के यहाँ मंदिर में, अब दूसरा नंबर हो गया तुलसी, तीसरा हो गया गौ माता, चौथा हो गया आंवला, पांचवा हो गया बिल वृक्ष, छठा अपने पितरों के लिए, क्योंकि अगर हमने पितृपक्ष में भूल चूक में भी अगर उनके लिए कोई कर्म नहीं किया है, तो ये पितरों की अमावस्या बहुत विशेष करके मानी जाती है, क्योंकि इस समय पितृ आदि हमारे जो पूर्वज आदि रहते हैं वो हमें देखते हैं कि इन्होंने भले पितृपक्ष में नहीं किया है, तो आज दीपावली है, क्योंकि आज ही विशेष करके अमावस्या के दिन विदा लेते हैं, इसलिए वो भी अपना कहीं ना कहीं हमें देखते हैं, तो उनके नाम का एक दीपक रखना अवश्य चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है, दीपावली शुभ होती है, इनमें पितरों का क्या वास, लेकिन पितृ ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि धन संपत्ति उनकी है, सब चीजें उनकी रहती हैं, क्योंकि हम अंश हैं उनके। सबसे बड़ी भूमि, जमीन, भवन आदि से बड़ा होता है ये शरीर, क्योंकि उनका रक्त कहीं ना कहीं हम में रहता है, इसलिए उनको भी रखे। सातवां रखना है दक्षिण दिशा में यम के लिए, ये विशेष करके माना गया है। और इसके बाद गोवर्धन पूजन और भाई दूज, तो 2 तारीख को गोवर्धन पूजन और 3 तारीख को भाई दूज पूजन रहेगी, इसलिए विशेष करके ये दीपावली आपके लिए मंगलकारी व्यतीत हो। और मेरी इसके पहले भी जो वीडियो बनी थी 2023 में दीपावली की, तो मेरे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पर भी हो सकती है उसमें भी देख सकते हैं क्या रहता है, जो भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं गुरुओं के द्वारा, पुराण के द्वारा, वो हम आपके समक्ष रखते हैं। आप सभी को 5 दिवसीय दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। आपका सपरिवार सुखमय जीवन व्यतीत करे और प्रकाशमय आप सबका जीवन हो, यही कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव।